हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। आज हम इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। अगर वो पार्ट आपको देखना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि बहुत ही कम समय में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और ये एक कांस्टेंट टर्म है। जब हमारे पास यहाँ पे पावर जो रहता है वो क्वाड्रेटिक हो तो यानी इक्वेशन एक्स के दो वैल्यू आएंगे, एक अल्फा एक बीटा। एक्स के ये रूट होते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम इन साइन को लेके देख के सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे देखना है। यहाँ पे बी सी अल्फ़ा एंड बीटा, इस टेबल से हम बहुत ही कम समय में चेक कर पाएंगे कि रूट्स की साइन क्या है, और साइन से भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा बी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। ये हम इस साइन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हमारा बी पॉजिटिव है सी निगेटिव है तो रूट्स निगेटिव एंड पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगर हमारा ये रूट निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, और ये अगर निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू आएगी। आपको ये टेबल याद कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टेबल से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि इस टेबल से कैसे बहुत जल्दी और कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, 3x² माइनस 44x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन सेकेंड है 2y² प्लस 87y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब साइन को देख के सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो बी माइनस और सी पॉजिटिव, तो ये दोनों रूट्स क्या आएंगे इनके एक्स के, पॉजिटिव और पॉजिटिव। और यहाँ पे बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो हमारे दोनों रूट निगेटिव आएंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि x की वैल्यू y से बड़ी होगी। ठीक है, तो ऐसे इस टेबल का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, ये x² के कोफिशिएंट को और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 आएगा। फिर इस प्रोडक्ट को ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको सम करें तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे 6 है, हमको इसे ऐसे तोड़ना है कि हम उसे सम करें तो -5 आए। तो हम -3 एंड -2, इसका प्रोडक्ट 6 होगा और अगर इसको ऐड किया जाए तो -5 आएगा। तो जब हम लिखते हैं रूट तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आया होता है हम उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे -3 है तो +3 या -2 है तो +2, और करते क्या है जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड 1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके दो वैल्यू आएंगे यहाँ से। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस 19x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन फर्स्ट है। 10y² माइनस 29y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को जैसे हमने बताया कि आपको पहले प्रोडक्ट करना होगा, तो 15 6 जो होता है 90। अब 90 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उसका सम करें तो 19 आ जाए, -19 आए। तो -10 और -9 ये हम कर सकते हैं। अगर इसका सम करें तो -19 आएगा। तो x के दो रूट क्या हो जाएंगे, 10 और 9, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोफिशिएंट लिखा रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो x की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 5/3 एंड 3/2। ये हो गया हमारा x का फाइनल वैल्यू। ये इनके दो रूट आ गए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 210 आएगा। अब इसको फैक्टराइज करना है कि हमारा वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टराइजेशन की वैल्यूज़ क्या क्या होंगे हमारे पास, 3 2 5 एंड 7। तो हमें ऐसे ही से लिखना है कि सम करें तो -29 आए। तो इसे हम लिख सकते हैं -15 एंड -14, क्योंकि 15 और 14 का प्रोडक्ट 210 होता है, और 5 3 जो 15 और 7 2 जो 14। अगर इसका सम करें तो -29। तो हमारे पास y की जो दो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 15 एंड 14, और इसे डिवाइड किससे करना होगा, 10 से। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 एंड 7/5। ये हमारा होगा y का फाइनल वैल्यू। अब हमें क्या करना है, वैल्यू कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो वैल्यू कंपैरिजन के लिए हम करते क्या है, बहुत सारे बच्चे रूट सही निकाल लेते हैं, पर जब वैल्यू कंपैरिजन की बात आती है तो वहाँ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हम एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर कर पाएंगे। देखिए x की वैल्यू को आपको दो बार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 5/3 और 5/3, 3/2 एंड 3/2, और y की वैल्यू को आपको एक बार लिखनी है, 3/2, 7/5, 3/2 एंड 7/5। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू में जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में अगले वाले के पास भेजते हैं। ठीक है, तो 3 2 जो 5 2 जो 10 हो जाएगा, और ये 3 3 जो 9, तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 25 एंड 21 ये बड़ा होगा। यहाँ पे ये इक्वल है, और यहाँ पे 15 और ये हो जाएगा 14, तो ये बड़ा होगा। यहाँ से ये पता चलता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 12x² प्लस 11x माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। 4y² माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो चलिए छोटी वैल्यू हम तुरंत कर लेते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ हम लिखते हैं और सीधे इनकी फैक्टराइजेशन की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इनका हो जाएगा 4 और 3 मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, और इनका हो जाएगा 7 एंड 8। ठीक है, और ये वैल्यू तो निगेटिव में है। फिर हमें कुछ ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसका सम करें तो 11 आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास दो वैल्यू है, 32 और 21। अगर इन दोनों का सम करें तो 11 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -32 एंड 21, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो जो x की दो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, एक आएगा आपका -8/3 और एक आएगा आपका 7/4। ये हमारा आ गया x का दो वैल्यू। अब इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में 14 4 जो होता है 56, तो 56 को ऐसे तोड़ना है कि 15 आ जाए फैक्टराइजेशन। तो -8 और -7 और -8, इन दोनों का प्रोडक्ट 56, सम हो जाएगा -15। तो y की दो वैल्यू 7 एंड 8, और इसको डिवाइड करना है आपको 4 से। तो y की दो वैल्यू हो जाएगी 7/4 एंड 2। ठीक है, अब आपको जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे यहाँ पे कंपैरिजन करना है, कर लीजिए। यहाँ पे कंपैरिजन देखिए,
-8/3 -8/3, 7/4 एंड 7/4। यहाँ पे भी लिखिए 7/4, 2, 7/4 एंड 2। यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी है, यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वाई। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, और ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए इस क्वेश्चन करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3x² + 13x + 12 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y² + 9y + 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 12 3 जो 36 होता है। 36 को ऐसे फैक्टराइज करें कि 13 आ जाए, तो 4 और 9 यही हो सकता है। ठीक है, तो x के दो रूट आ जाएंगे, -4 एंड -9। यहाँ पे 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो x की दो वैल्यू आ जाएंगे, -4/3 एंड -3। ये दो रूट आ गए आपके। यहाँ पे देखें तो 20, तो 5 4 जो 20 होता है, और एडिशन 9 होगा, तो y की दो वैल्यू -5 एंड -4। यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करिए x और y का। कंपैरिजन करेंगे तो हमें देखिएगा -4/3, -4/3। ठीक है, यहाँ -3 एंड -3, यहाँ होगा -5 -4, -5 एंड -4। ठीक है, तो जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ी होती है निगेटिव के केस में, तो ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये 15 होगा। फिर ये क्या होगा, ये फिर यहाँ बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, और फिर यहाँ पे बड़ा हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं हम। √1225x + 4900 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 81^1/4y + 343^1/3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के आपको इक्वेशन को डरना नहीं है, क्योंकि ऐसे इक्वेशन एग्जाम में बच्चों को दिए जाते हैं बस डराने के लिए। ठीक है, और इसका करने में ये बहुत ही इजी होते हैं। देखिए 1225 का अंडर रूट आप कैसे निकालेंगे, आपको पहले वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे निकालना है। आपको लास्ट वैल्यू देखनी है, 5 है। 5 किसी के और स्क्वायर में नहीं आता है, तो 5 में आता है। 5 लिख लिया हमने यहाँ पे, और लास्ट के 2 डिजिट हमने हटा दिए। फिर देखा हमने 12 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, एक 3 और 4। तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 है। तो आपका जो अंडर रूट हो गया इसका स्क्वायर रूट, वो 35 होगा, और ये तो 70 का अंडर रूट है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी -2। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 81 का अंडर रूट करना है। ठीक है, और उसके फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो 3y + 343 किसका क्यूब रूट होता है, 7 का। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई -7/3। तो यहाँ से तो आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, आपको दिखता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमारी -2 बड़ी है। ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -2 बड़ा होगा, यानी यहाँ पे x बड़ा है y से। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में और बार बार हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, यहाँ आपको देखना है x का पावर 1 है, यानी इसका सिर्फ एक ही रूट आएगा। और ये याद रखिए कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही होगा। तो 256 किसका स्क्वायर रूट होता है? 16 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे y का पावर 2 है, जितना यहाँ पे पावर होगा उतने ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर है तो y के 2 रूट आएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ध्यान से देखिए, अगर -17 का भी स्क्वायर करें तो भी 289 आएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो भी 289 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब स्क्वायर दिया हो तो आपको 2 रूट लिखना है, एक प्लस और एक माइनस, और ये आपका होगा 17। तो ये होगा 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिली आपको। फिर आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा x एंड y, 16 16 16 16, 17 -17 17 एंड -17। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, और यहाँ पे ये। ऐसा केस होता है नो रिलेशन का केस, जहाँ पे कभी बड़ा और कभी छोटा हो जाए वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे केस को आप नो रिलेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है तो काफ़ी बच्चे इसे छोड़ देते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से करिए। अड्डा का आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है उनका टेस्ट सीरीज़, या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर, आप वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है 2y² + 1/y - 6/y² = 2/y²। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो ऐसे इक्वेशन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। आप देखिए कि दोनों साइड LHS में और RHS में दोनों साइड आपको x दिए हुए हैं। ठीक है, तो x² से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ 18 बचेगा, यहाँ 6x, और यहाँ 12, और यहाँ 8। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वही यहाँ पे भी करना है आपको। दोनों तरफ दिख रहा है स्क्वायर, दोनों तरफ y² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 हो जाएगा। ये y - 6 = 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है कि x की वैल्यू y से बड़ी है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अड्डा 247 से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। डेली क्विज आता है उनका, वो भी आप सॉल्व करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप, हमारा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अपने क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट हो आपको मैथ्स से रिलेटेड, तो आप उसमें पोस्ट करिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, ध्यान से रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।